सो देखिए क्या करेंगे ना, फर्स्ट मैं आपको ना एक गूगल फाइनेंस दिखा देता हूँ पहले, कि तो गूगल नाउ इज गिविंग यू मेनी टूल्स विच आर फ्री। ठीक है ना, गूगल कुछ ऐसे टूल देता है जो फ्री है और जो एफिशिएंट भी है, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है ना, कि जब हम मार्केट में काम करते हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो आप अगेन मेरा ये एजम्पशन है कि आप जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ आज, आप सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहेगा मार्केट का। ये सुनो, जरा एक बार बताना कितना कितना साल का एक्सपीरियंस है सबको, एटलीस्ट इवन दो ये स्टूडेंट ना, चलेगा कि कितने साल से आप मार्केट से जुड़े हैं, या कितना एक्सपीरियंस अगर आप बता सके मुझे। ग्रेट। ओके, 1 ईयर, 2 to 3 years, ओके, 3 years, 4 years, वाह, 4 years, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 4 years, 2+ years, ग्रेट, बेहतरीन है, ग्रेट ग्रेट, 8 months, ग्रेट, है ना। सो देखो, आपने ना बहुत बार ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे, 5 years, वेरी गुड, है ना, बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली ना आपको टिप्स दिया जाता है। ये अगर आप लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, तो ये सब सबके साथ ये हुआ रहेगा, ये कभी ना कहीं ये रास्ते पे गए होंगे सब लोग। तो आपने कभी आपको ऐसा आया कि माइंड में क्वेश्चन, कि ये लोग जो स्टॉक डालते हैं, वो स्टॉक हमेशा ब्रेकआउट, मतलब मेजोरिटी केस में क्या होता है ना, स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल जाता है ऊपर, बराबर ना। सो वो ब्रेकआउट स्टॉक को ना आप इजीली कैच कर सकते हैं बाय यूजिंग अ गूगल फाइनेंस। तो अपना आज का जो डिस्कशन है, इट्स कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दिस, कि आपको ना किसी की और के ऊपर रिलायबल होने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास देखो, जीमेल अकाउंट सबके पास होता है, आज की तारीख में जीमेल सबके पास है ना। हर एक नए डिवाइस में गूगल का अकाउंट बनता ही बनता है। सो नाउ गूगल के कुछ ऐसे टूल्स है ना, गूगल फाइनेंस एंड गूगल स्प्रेडशीट, इन दोनों को यूज करके ना आप इजीली ब्रेकआउट स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अपना पर्पस आज का यही है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स बाय यूजिंग दीज टू फ्री टूल्स, कि आपको किसी भी पेड सॉफ्टवेयर में पैसा देने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ पेइंग एनी सिंगल पेनी, फ्री में सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे गूगल फाइनेंस का एक ओवरव्यू। तो बाजू के टैब में ना मैंने यहाँ पे गूगल फाइनेंस ओपन करके रखा हुआ है। ओके, जस्ट अ मोमेंट जी। ओके, सो जैसा आपका कोई भी ऐसा एप्लीकेशन, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, या फिर इकोनॉमिक ईटी टाइम्स हो गया आपका, तो जैसा आपका फाइनेंस के जो पोर्टल्स हैं, सेम उसी तरीके से ना आपका गूगल फाइनेंस है। ऑन गूगल फाइनेंस यू विल बी एबल टू सी ऑल मार्केट इनसाइट्स। ठीक है ना, जैसे कि कोई कंपनी का आपको शेयर प्राइस देखना है, लेट्स से कि रिलायंस में यहाँ पे लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिलायंस का पूरा डेटा देखने मिलेगा। ऑन गूगल फाइनेंस यू कैन इजीली सी ऑल द चार्ट्स पैटर्न, सब देखो यहाँ पे ना सारा डेटा भी आता है साइड में। इफ आई कैन मार्क यू फॉर यू पीपल, देखो यहाँ पे साइड में कि प्रीवियस क्लोज कितना है, डे का रेंज कितना था, ये 52 वीक हाई लोस कितना था, मार्केट कैप कितना है, इसके एवरेज वॉल्यूम कितने होते हैं, व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड कितना है। ठीक है ना, सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर हियर। सिमिलरली आपको स्टॉक का चार्ट दिखता है, ठीक है ना, स्टॉक का चार्ट आपको दिखता है सिमिलरली। एंड यू हैव ऑल द न्यूज रिलेटेड टू दी कंपनी। जैसे कि Q3 ऑन फ्राइडे क्या हुआ, फ्राइडे को हमारे पास Q3 का अर्निंग्स आया रिलायंस का। तो ये जो रिलायंस का आप चार्ट देखेंगे, तो रिलायंस ने फ्राइडे को अप्रोक्स अप्रोक्स 3% का ग्रोथ दिखाया, अप्रोक्स 3%, बिकॉज थर्सडे इवनिंग मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट आया। तो थर्सडे को रिलायंस का आया एंड इन्फोसिस का भी आया, बट इन्फोसिस का रिजल्ट वाज नॉट गुड। तो इन्फोसिस का शेयर अप्रोक्स अप्रोक्स 6% तक करेक्ट हो गया। करेक्ट हुआ मतलब ऊपर से नीचे गिर गया। सो दिस इज गूगल फाइनेंस इज नथिंग, मैं बातों को एकदम कट शॉर्ट रखता हूँ, बिकॉज आगे जाके अपने को डिस्कशन करना है। एंड आई और मैं ना डिस्कशन में बहुत ज्यादा मानता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा कोई बोरिंग सेशन नहीं करना आपके लिए कि आप करने करें क्या, फिर आप बोलोगे अरे बाप रे पका दिया। ठीक है, ऐसा नहीं रखना अपने को, इट हैज टू बी इंटरेक्टिव, ठीक है ना। तो मैं मेरी बातों को रख देता हूँ वन बाय वन, देन आपको डाउट रहेंगे तो विल डिस्कस। तो ये गूगल फाइनेंस का ओवरव्यू है, कि जैसे आपका अदर एप्लीकेशन है, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या मनी कंट्रोल होगा, जैसा वो एप्लीकेशन है वैसा ये जैसा वो पोर्टल है वैसा ये एक पोर्टल है। यहाँ तक क्लियर है। बाकी आप क्या करना, बाकी आप गूगल फाइनेंस लॉग इन करके पूरा देख लेना।
आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे, बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब है ना, गूगल फाइनेंस में ना, जो ये जो डेटा दिया है यहाँ पे, देखो बेसिकली जब मैं स्टॉक को फिल्टर करता हूँ ना, तो स्टॉक को मैं ब्रेकआउट पे लेता हूँ। ब्रेकआउट पे लेता हूँ मतलब क्या? स्टॉक जब अपने 52 वीक हाई तोड़ता है, टॉप है ना, जब स्टॉक अपना 52 वीक हाई तोड़ता है तब मैं लेता हूँ। सो नाउ कैसा ना, गूगल ने अपने स्प्रेडशीट में, ये मैंने गूगल का ओपन किया स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट भी सिमिलर टू एक्सेल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल बनाया, ठीक है। उसी तरीके से गूगल गूगल ने क्या बनाया, गूगल ने बनाया स्प्रेडशीट। ओके। सारा का सारा काम सेम होता है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा एक्सेल काम करता है वैसा स्प्रेडशीट काम करता है। बोथ वर्क्स सेम। तो जो आप एक्सेल में काम करते हो वही काम यहाँ पे होता है। अच्छा, जिन्होंने स्प्रेडशीट नहीं देखा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे मेरे साथ जिन्होंने स्प्रेडशीट यूज नहीं किया, तो कैसे यूज करना है वो भी आपको मैं एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए ये आप अपना जीमेल ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद ना यहाँ पे साइड में ये देखो, ये 9 डॉट्स आते हैं, ठीक है। तो इफ यू क्लिक ऑन दिस 9 डॉट्स, ठीक है, इफ यू क्लिक ऑन दिस 9 डॉट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्रेडशीट का। देखिए ये यहाँ पे नीचे, ये देखो ये यहाँ पे नीचे आया ऑप्शन स्प्रेडशीट का। आई होप यू एबल टू सी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, क्लिक करके देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन स्प्रेडशीट का। यस। तो यहाँ पे क्लिक करके ना आप ब्लैंक पे क्लिक करके नया बना सकते हैं स्प्रेडशीट। ओके, ठीक है ना। दिस इज द वे यू कैन ज्वाइन द स्प्रेडशीट। अब देखो स्प्रेडशीट को कैसे यूज करना है। तो नाउ गूगल इज अलाउिंग यू, गूगल क्या करता है, गूगल आपको अलाउ करता है कि आप क्या करो, आप डेटा फेच कर सको। जैसे देखो यहाँ पे मैंने रिलायंस का भाव लिखा, रिलायंस लिखा, रिलायंस का मैंने, तो इसने क्या किया, देखो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, लास्ट रीडिंग प्राइस निकाल दिया, ओपन निकाल के दिया, हाई निकाल के दिया, 52 वीक का हाई निकाल के दिया, 52 वीक का लो निकाल के दिया, कल की क्लोजिंग कितनी थी वो निकाल के दिया, और वॉल्यूम कितना था। एक मिनट, मैं अनोटेशन बंद करना भूल गया पार्टिसिपेंट्स के लिए। जस्ट अ मिनट, एक मिनट सिर्फ। ओके, सो ना देखो जैसा हमने बात किया कि जैसा एक्सेल है वैसे स्प्रेडशीट है। अब देखो जैसे कि मैं कोई भी एक स्टॉक डालता हूँ, लेट्स से कि एज आई वाज मेंशनिंग अर्ली, जैसे मैं मेंशन कर रहा था कि थर्सडे मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट आए थे किसके, इन्फोसिस के। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे रिलायंस को डिलीट कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ इन्फोसिस, तो इन्फोसिस का जो आईडी है वो इन्फी है। जैसे आप गूगल फाइनेंस पे चले गए, तो गूगल फाइनेंस पे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना इन्फोसिस, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको उसका आईडी मिलता है, ठीक है ना। देखो ये ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ करके, सर्कल एक सर्कल करके, ओवर हियर देखिए, ये इसका आईडी, इन्फी, INFY, INFY, ठीक है ना, INFY। सो अगर मैं इस आईडी को गूगल स्प्रेडशीट में एक बार देखना, मैं आपको सारे दूंगा फॉर्मूला से। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना INFY, यहाँ पे लिखता हूँ, और जैसे मैं एंटर पे हिट करूंगा, लोडिंग आया और देखो सारा डेटा आ गया। समझ रहे हैं कितना बेहतरीन है। मतलब देखो डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक्सेल एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है आपके पास। अब गूगल फाइनेंस क्या कर रहा है, इस ऑसमनेस को समझना, कि गूगल क्या कर रहा है, गूगल आपको गूगल फाइनेंस का डेटा फेच करने दे रहा है किसमें, गूगल स्प्रेडशीट में। समझ रहे हैं आप। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं गूगल के इस टूल को यूज कर रहा हूं कैसे। तो मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लगाया, मैंने कहा कि एक काम करो भाई, स्प्रेडशीट को बोला भाई एक काम करो, फाइनेंस से ये डेटा उठा के लेके आओ। तो स्प्रेडशीट में मुझे डेटा मिल जाएगा, और फिर उस डेटा को मैं प्रोसेस करूंगा। कैसा लगा ये आइडिया, बताओ पहले। देखो फॉर्मूला कैसे डालने में समझाता हूँ, बट यहां तक का आपको आइडिया कैसा लगा। ये सारा काम फ्री में होता है, यू जस्ट नीड वन गूगल अकाउंट, ठीक है ना। कैसा लगा बताओ ये आइडिया, कि आप गूगल फाइनेंस से, नाइस ना, यस, आप गूगल फाइनेंस से, वेरी गुड,
गूगल फाइनेंस से आप फ्री में डेटा फेच कर रहे हैं। और एक बार देखो, दोज आर फेमिलियर विद एक्सेल, जो लोग काम कर रहे हैं ना इंडस्ट्री में, मतलब बिग कंपनीज में, उनको उनका बहुत काम होता है एक्सेल पे, है ना। आपका बहुत अच्छा काम होता है एक्सेल पे। तो अगर आप एक्सेल मास्टर, देखो अगेन स्प्रेडशीट क्या है, एक्सेल है। तो अगर आपको एक्सेल आता है, आप डेटा को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ फॉर्मूलाज मैंने क्या लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया, क्या रेफरेंस दिया कि गूगल फाइनेंस, यहाँ पे देखो लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी लेते हैं। चलो आप बताइए कौन सी कंपनी का डेटा फेच करना है। आप मुझे कोई कंपनी का नाम बताओ, मैं उसको फेच करके दिखाता हूँ। कोई भी कंपनी देना। विप्रो लेते हैं, ठीक है चलो विप्रो लेते हैं। बायोकॉन, एक्सिकॉम ठीक है, वन बाय वन सब लेते हैं ना, सब लेते हैं वन बाय वन। तो देखो पहले क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, अभी देखो ध्यान देना किस तरीके से फेच करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें ध्यान देना। जो आज का सेशन हमारा पूरा डिजाइन हुआ ये इसी चीज के लिए डिजाइन हुआ है। ध्यान से। जैसे कि पहले एक राजेश सर ने कहा है विप्रो। तो यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ विप्रो, मुझे यहाँ पे उसका आईडी डालना है, ठीक है ना। तो WIPRO, स्क्रिप्ट की आईडी विप्रो। अब मुझे क्या निकालना है, LTP निकालना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर्मूला, क्या डालता हूँ फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला डालता हूँ इज इक्वल्स टू गूगल फाइनेंस, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू गूगल फाइनेंस। हाँ, देखो यहाँ पे आ गया ऑप्शन गूगल फाइनेंस, क्योंकि मुझे डेटा कहाँ से फेच करना है, गूगल फाइनेंस से। प्लीज आप पेपर पेन लेके बैठे हैं ना, तो एक बार क्या करना, प्लीज एक बार आप नोट कर लेना बातों को। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो डोंट मिस आउट, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला डालता हूँ मैं डालता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, बराबर। अच्छा, अब गूगल फाइनेंस डालने के बाद ये पूछता है कि आपको कहाँ से चाहिए डेटा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे NSE से चाहिए डेटा मुझे, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ NSE सेमी कॉलन, ठीक है। ओके। हाँ, अब NSE पे जाके मुझे क्या सर्च करना है, तो मुझे सर्च करना है NSE पे जाके ये वाली कंपनी को, विप्रो को। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आगे जाके, नहीं हो रहा है क्या, थोड़ा जूम करो क्या, क्या एरर, क्या कुछ यानी डिफिकल्टी, मुझे बताओ कुछ डिफिकल्टी है क्या पहले, उसके बाद मैं डिटेल में समझाता हूँ। नो डिफिकल्टी ना, एबल टू सी ना, तो ये एक्चुअली किसी को, गूगल फाइनेंस, सॉरी गूगल फाइनेंस, हाँ गूगल फाइनेंस। ओके, तो गूगल फाइनेंस, ठीक है ना, गूगल फाइनेंस लिखूंगा मैं। देन देखो उसने क्या पूछा, टिकर। टिकर में क्या लिखना है, टिकर में आपको लिखना है NSE, ठीक है ना। टिकर में यू राइट NSE, तो डबल इनवर्ट कॉमा में अलर्ट NSE। थैंक यू मैडम, आपने करेक्ट किया मैडम। मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया था वहां पे, गूगल फाइनेंस सिलेक्ट करना है अपने को। तो गूगल फाइनेंस सिलेक्ट किया आपने। देन आपने डाला डबल इनवर्ट कॉमा सेमी कॉलन, एंड आपने आगे डाला यहाँ पे एंड, ठीक है। ये पूरा मैं आपको शीट दे दूंगा, आपका कहता है A2, तो एंड A2, एंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा A3 कॉलन दिया, और आगे मैंने यहाँ पे लिखा मुझे क्या देखना है, तो मुझे यहाँ पे देखना है प्राइस। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डबल प्राइस, PREICE, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दिया। तो इसने ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक प्राइस फेच कर लेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक प्राइस फेच कर लेगा। अगेन एक बात ध्यान देना आप लोग। हाँ, आपने क्या किया, गूगल फाइनेंस लिखा, डबल नोट कॉमा में आपने NSE लिखा, और आपने सेल का रेफरेंस दे दिया और प्राइस लिख दिया। प्राइस मतलब जो उसका लास्ट प्राइस है वो। फिर बाजू की कॉलम में क्या किया आपने, ओपन लिखा। तो आप यहाँ पे आप प्राइस ओपन लिखेंगे, तो ये आपको ओपन प्राइस दे देगा। मैं सारे फॉर्मूलाज इक्वेशन से शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, रियली वेरी सिंपल, ठीक है। फिर हाई के लिए क्या करेंगे, हाई के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे हाई, HIGH। बाकी पूरा से देखो आप रेफरेंस वही दे रहे हैं, अगर आप मेरे फॉर्मूलाज को ध्यान से देखते हैं।
तो मैंने रेफरेंस वही दिया है जहां पे स्क्रिप्ट का आईडी है, ठीक है ना। तो जहां मेरा स्क्रिप्ट का आईडी है मैंने वही दिया है रेफरेंस में, ठीक है। ओके, देन मूविंग अहेड। हाँ, इसका कॉपी भी भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका कॉपी भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। मैं क्या करूंगा, मेरे ड्राइव का लिंक देके ना दे दूंगा मैं उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर क्या पे लिखता हूँ मैं, लो। तो जब मैं लो लिखता हूँ तो क्या करेगा वो, दिन का लो प्राइस निकालेगा, ठीक है। फिर प्रीवियस क्लोज लिखेंगे, जब आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, YEST, तो ये प्रीवियस डे का क्लोज आएगा, है ना। यस्टरडे, YEST मतलब यस्टरडे, मतलब प्रीवियस डे। क्लियर है। एंड 52 वीक का हाई, हाई 52। एंड वॉल्यूम क्या आप लगाए, वॉल्यूम क्या आप लगाएंगे, वॉल्यूम, ठीक है। ओके, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ध्यान ध्यान देना। अब इस तरीके से ना, इस तरीके से फॉर्मूला डाल के आप वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब आपको जो पैरामीटर चाहिए वो पैरामीटर। लाइक देखो यहाँ पे ना, अगर आपको मैं शो करूँ, तो यहाँ पे जितने पैरामीटर्स है ना, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स को ना आप गूगल फाइनेंस में फेच कर सकते हैं। सबसे पहली बात, क्लियर है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्रेकआउट स्टॉक। अब देखो स्टॉक ब्रेकआउट कब देगा, तो स्टॉक ब्रेकआउट तब देता है जब अपना 52 वीक के हाई के ऊपर वो अच्छे से क्लोज देता है, बराबर ना। तो जब स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर अच्छे से क्लोज देगा, तब वो ब्रेकआउट स्टॉक है, बराबर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 52 वीक हाई से कंपेयर करना है। तो आप लोगों ने जो भी कंपनीज के नाम दिए ना, मैं वो कंपनियों के स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले ना एक एक चीज पे चलते हैं क्या। तो देखो पैसा कहाँ अच्छा, कहाँ अच्छा पैसा कहाँ बनता है। तो देखो देर आर, देखो तीन तरीके से ना मैं मार्केट को डिवाइड करता है। एक होता है मेरे पास लार्ज कैप स्टॉक, एक होता है मिड कैप स्टॉक, एक होता है स्मॉल कैप स्टॉक। अब जो लार्ज कैप कंपनियां है ना, वो लार्ज कैप कंपनियां आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देती शॉर्ट टर्म में। अगेन देखो, हर एक का अपना तरीका होता है काम करने का। तो हम बेसिकली ब्रेकआउट स्टॉक पकड़ रहे हैं, क्यों, तो हम कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप बड़ी कंपनियों में नहीं खेल सकते। जहां पे आपको 15 से 20% चाहिए, तो आप लॉन्ग कैप, लार्ज कैप में नहीं जाओगे, बिकॉज लार्ज कैप में क्या होता है, FNO ट्रेडिंग होता है। तो इसलिए कैसे हमेशा वहां पे एक कैप लगा रहता है। अब अगेन मैं FNO वगैरह में नहीं जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं वहां चला गया तो डिस्कशन बहुत लंबा जाएगा अपना, ठीक है ना। तो क्या करता हूँ मैं, आज से ना समझाने के लिए आपको, मैं क्या करता हूँ, मैं स्मॉल कैप की कंपनियों का एग्जांपल लेके चलता हूँ। ओके, मुझे आपको बताना है किस तरीके से ब्रेकआउट आपको कैच करना है, कि किसी भी सॉफ्टवेयर को पैसा ना देके यहां से कैसा स्टॉक निकालना, ये अपने को, ये हमारा बात है, बराबर ना। फिर जो भी, अगेन मैं कहता हूँ, मेरा फोकस डिस्कशन पे, तो मैं एंड में डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने पहले से मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनियों का स्क्रिप्ट अभी निकाल के रखा है। एक बार ध्यान देना एक बार। मैंने क्या किया, मैंने निफ्टी की स्मॉल कैप की 100 बड़ी कंपनियों का डेटा निकाल के रखा है। क्लियर है, सही है। तो हम इन 100 कंपनियों में देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कंपनियों को ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इन कंपनियों को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना, सिस्टम मुझे ऑटोमेटिकली, गूगल फाइनेंस मुझे ऑटोमेटिकली डेटा निकाल के दे देगा। अब देखो, जहां पे फॉर्मूला नहीं है ना, जहां पे फॉर्मूला नहीं है ना, वहां पे वैल्यू आया नहीं, तो क्या करूंगा मैं, डेटा को पहले कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और नीचे तक सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। जैसा मैं पेस्ट करूंगा आप देखना, सारे के सारी कंपनियों का डेटा आपके पास आ जाएगा। फिर डेटा प्रोसेस करने के बारे में बात करेंगे। देखो ये मैंने पेस्ट किया, लोड लेगा थोड़ा सा, और देखो फटाक से, देखो कितना इजीली आपको डेटा दे दिया। वेरी गुड। इनका देखो सर का माइंड कितना फास्ट है। यस सर, वेरी गुड सर। डेफिनेटली। देखो सर का डाउट है कि क्या हम इसे लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं, जी हाँ। एंड गूगल फाइनेंस आपको भारतीय, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का, बेसिकली NSE का डेटा लाइव देता है, लाइव।
ये हर मिनट में रिफ्रेश होता है। वही तो बात है ना, वही तो ऑसमनेस है सर। तो आप इस अगर आप एक बार इस शीट को मास्टर कर लेते हैं ना, तो आप इसको लाइव में भी यूज कर सकते हैं। जी। तो है ना, वो बहुत सारे से लाइव आते हैं ना, लोग हजारों में लाखों में बेचते हैं ये, कि लाइव सिग्नल ले लो, लाइव सिग्नल ले लो। कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने यहाँ पे एल्गोरिदम लगा दिए ना आपके, तो गूगल फाइनेंस से, ये स्प्रेडशीट से आप लाइव मार्केट में भी यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसा लगा अभी तक आपको ये आइडिया? बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को ये आइडिया अभी तक? मैं आता हूँ, मैं स्टॉक सिलेक्शन वाली पार्ट पे ना आता हूँ। थोड़ा मेरा स्पीड फास्ट रहेगा तो मुझे बताना, मैं स्लो हो जाऊंगा। हाँ, थोड़ा एक बार मुझे फीडबैक दे दीजिए ना, अगर मैं फास्ट हूँ तो थोड़ा स्लो हो जाऊंगा मैं। और कैसा लग रहा है आपको ये सब चीज सिस्टम? वो क्योंकि वो जब से वो सर ने पूछा ना वो आइडिया लाइव वाला, तब तो मतलब नहीं, मेरे मेरे कुछ दो तीन इंटर्न हैं जो जो क्या करते हैं, जो इसी चीज पे काम करते हैं। वो लोग इसी चीज पे काम करते हैं। चलो अब ना, अब ब्रेकआउट निकालने की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सारे स्टॉक को यहाँ पे ले लिया। अब देखो आपका मेन काम क्या है? हाँ, यस सर, यस सर, मैं आता हूँ उस बात पे, वेरी गुड। देखो मैं आता हूँ उस बात पे कि अब आपका मेन काम क्या है। तो आपको पहले क्या करना है, निफ्टी पे, एनएसई पे, सुनिए एनएसई पे ना हमारे पास वी हैव मोर देन 2000 प्लस कंपनीज मिनिमम, ठीक है ना? मिनिमम 2000 से ज्यादा कंपनी आपके पास, मिनिमम 2000 कंपनी है। तो पहला काम क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे आप कौन सी कंपनी का नाम डालेंगे, ठीक है? वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखो वो हर एक की अपनी चॉइस है, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा काम क्या है, आपको आइडिया देना कि फ्री में बेहतर तरीके से आपका काम होता है, ठीक है ना? तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मेरा काम है आपको बताना। ओके। फिर यहाँ पे कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, अभी ये आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं उस बात पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन से 500 स्टॉक चाहिए, 1000 स्टॉक चाहिए, 2000 स्टॉक चाहिए। देखो गूगल आपके पास है, गूगल कीजिए, स्क्रिप्ट की आईडी ले लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करेंगे, डेटा आ जाएगा, ठीक है ना? चलो अब मैं आता हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ पे लेता हूँ। देखो सबसे पहले ना, यहाँ पे क्या नहीं मिला आपको, परसेंटेज चेंज नहीं मिला, ठीक है ना? तो अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? तो देखो सिंपल सी बात है सर, फ्री में लेंगे तो आप जायसवाल जी ऐसा नहीं है, जायसवाल जी मैं उस बात पे आता हूँ, ठीक है? है ना, हमने क्या कहा, देखो हमारा पर्पस क्या है जायसवाल जी? एजुकेट करना है इन्वेस्टर्स को, है ना? कि कोरोना के बाद ना सर, बहुत से ऐसे लोग आए मार्केट में जिन्होंने एक्चुअली नाम खराब किया मार्केट का, गलत तरीकों से, है ना? तो हमारा एक काम ये है ना कि हम लोगों का भरोसा फिर से मार्केट में लाएं, क्योंकि भारत ग्रो करेगा, मार्केट डेफिनेटली ग्रो करेगा, और जो रिटर्न आपको मार्केट में मिलता है वो बेहतरीन रिटर्न मिलता है, प्रोवाइडेड आप सिस्टम से काम करें। कि सर लोग सिस्टम से काम नहीं करते ना सर, ये बात है। तो आपने जो मुद्दा उठाया ना सर, वो मैं हो सके तो हम पर्सनली बात करेंगे इस चीज पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। देखो मुझे लेना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या है सर, कि आज के दिन में मार्केट कितना चला। हम्म? तो देखो सिंपल सा बात है, मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रीवियस क्लोज और करंट क्लोज। तो देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू लास्ट प्राइस क्या था, 108 था, ठीक है ना? माइनस कल का प्राइस कितना था, 831, प्रीवियस यस्टरडे, ठीक है? अब इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? हमेशा पता होगा आपको, तो परसेंटेज चेंज आता है कल के मुकाबले, कि कल से आज कितना चेंज हुआ। तो डिवाइड करेंगे इसको अगेन कल की क्लोजिंग से। और क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए परसेंटेज में, इसलिए क्या करूंगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप डरो नहीं, आपको मैं फॉर्मूला का शीट दे दूंगा, ठीक है ना? जैसा आपने किया, देखो सारा का सारा यहाँ पे डेटा लग गया। तो सारे स्टॉक के परसेंटेज चेंज आ गए। समझा? मैंने लगाया फॉर्मूला, मैंने तुरंत ही परसेंटेज चेंज ले लिया, बराबर? अच्छा। अब है ना, कुछ लोग का ऐसा होता है स्ट्रेटेजी,
कि जो ब्रेकआउट स्टॉक पे काम करते हैं, कि समझो एक स्टॉक है जो आज 10% चला है, 20% चला है, वैसा स्टॉक आपको चाहिए तो आप क्या करो, आप सिर्फ जैसा आपने परसेंटेज फाइंड कर लिया, अब यहाँ फिल्टर लगा दो। देखना मैं किस तरीके से लगाता हूँ फिल्टर। अगेन बात वही है कि अगर आपको एक्सेल आता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, डेटा में गया और फिल्टर लगाया, बराबर। अब परसेंटेज चेंज पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे डेटा आ गया, शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A। हाँ, तो देखो वैसे फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कंडीशन या फिल्टर बाय वैल्यू। तो पहले हमको दिखाता हूँ मैं फिल्टर शॉर्ट Z to A, मतलब बड़े से छोटा। तो देखो सबसे ज्यादा चलने वाला स्टॉक जो मैंने 100 स्टॉक लिए हैं, उन सौ स्टॉक में सर वी कैन गेट ओपन इंटरेस्ट डेटा, बट एज वी आर नॉट कंसर्न विद द FNO राइट नाउ, so we won't be going on that particular aspect, but yes, definitely you can get open interest data also. Yes, and for Nifty Bank Nifty, I have one Excel sheet that I can share. तो वो जो एक्सेल शीट है उसमें आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का OI मिल जाता है। बट स्टॉक्स की बात करेंगे तो वी हैव टू यूज सम अल्गोरिदम्स ओवर हियर। ठीक है, तो देखो आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज। सो ये वो स्टॉक है जो अ- अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है इन स्टॉक्स ने। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका डेटा आपको फेच नहीं होगा। ठीक है, ये गूगल का कुछ अल्गोरिदम्स में फॉल्ट होता है, इसलिए डेटा फेच नहीं होता, बट रेयरली 1% से भी कम रहेगा ऐसा। ठीक है ना, इट विल बी लेस देन 1%। तो ये आपको 100 कंपनियों का डेटा मिल गया। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है मैंने क्या किया? तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई आइडिया। मैं आपको क्या आइडिया समझा रहा हूँ, बताना कुछ। फिर मैं ब्रेकआउट पे आता हूँ। आफ्टर दिस आई विल कम टू ब्रेकआउट। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए। हाँ, एक्सेल आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा एक्सेल, बट आपको अगर एक्सेल आता है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं आपको परमिशन देता हूँ अनम्यूट होने का, बट वन बाय वन डाउट्स पूछना अगर किसी को डाउट है तो। आई अलाउ यू फॉर 1 1 or 2 मिनट, देन मैं ब्रेकआउट पे आता हूँ। सो कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। यस, इफ एनीवन, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ, आई हैव गिवन द परमिशन। एंड इफ नो ना, नो एज ऑफ नाउ, ग्रेट। ओके, ओके, नॉट टू वरी। चलो, तो अब मैं ना क्या करता हूँ, आई आई कंटिन्यू एंड मैं आपको दिखाता हूँ मेन मेन थिंग अपना, जिसके लिए आज हम जुड़े हैं, ब्रेकआउट्स के लिए। आपको पूरा आइडिया क्लियर हुआ ना कि क्या है कैसा है? एक बेस क्लियर होगा ना, बेस की क्या काम करना है अपने को। हाँ, नाउ वी आर गोइंग विद द डिस्कशन ऑफ ब्रेकआउट स्टॉक्स। सो देखो यूजुअली क्या होता है, मैं यहाँ पे ना एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। लेट मी ओपन वन चार्ट। अच्छा, चार्ट सबको आता है ना पढ़ना? आई गेस अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपको चार्ट्स पढ़ने आते रहेंगे। एनीवन हियर जिसको चार्ट्स पढ़ने नहीं आते, आप रिप्लाई कर देना। यू ऑल नो ना चार्ट्स कैसे रीड करते हैं? यस, यस, यस। नहीं, अरे चार्ट मैं, नो नो नीड, चार्ट पैटर्न्स का नीड ही नहीं है सर। एक सिंपल सा ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, बहुत आसान होते हैं चार्ट्स। मतलब देखो ये मेरा, ये अगेन देखो हर एक का अपना होता है परसेप्शन। तो मैं तो इसमें मानने वाला व्यक्ति हूँ ना कि आ, मुझे उस पैटर्न से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ चार्ट पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चार्ट्स दिखाता हूँ आपको। चार्ट्स पे चलते हैं, ब्रेकआउट्स फेच करते हैं और आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, बहुत ज्यादा अच्छा काम हो जाता है। ठीक है ना, जितना कम उतना अच्छा। मैंने देखा है कि लोग अपने चार्ट्स पे ना
दुनिया भर के इंडिकेटर्स लगा के रखते हैं। चार्ट जितने क्लीन होते हैं ना उतने बेहतर होते हैं। जी, जितने क्लीन चार्ट्स उतने बेहतर चार्ट्स। ठीक है ना। जी, चलो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। हम्म, जी, ओके। रिसेंटली जो ब्रेकआउट स्टॉक थे, तो अगर मैं एक टाइम टेक्नो का अगर मैं बात करता हूँ, टाइम टेक्नो, देखो ये जो अभी स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा ना, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक है ना जो हमने हमारे सब्सक्राइबर्स को बेसिकली रेकमेंड किया था कभी तो। ठीक है ना। तो देखिए एक जो रिकमेंडेशन किया था, इट वाज समवेयर ओवर हियर, समवेयर अराउंड हियर, लेट मी मार्क, समवेयर ओवर हियर। ठीक है ना। एंड इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ना हमारा एंट्री बना था एंड वी हैव गॉट सम अराउंड 5 to 7, 5 to 10 % हमको मिला था यहाँ पे। ठीक है ना। प्रिसाइसली 8% हमको रिटर्न मिला था हमको। अगेन देखो, टॉप पे कोई सेल नहीं करता। अगेन कोई आपको कहता ना कि मैंने मैंने बॉटम पे परचेस किया, टॉप पे बेचा है, तो ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में कभी भी टॉप पे नहीं खरीद सकते ना बॉटम पे बेच सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, आप ब्रेकआउट पे खरीद सकते हो, बट कोई मैं कहता ना मैंने यहाँ बेचा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई ऐसा बोलता है उसको मानने का नहीं। नॉट एट वो कोई नहीं कर सकता। ये फैक्ट है मार्केट का। ठीक है ना। बट यस, यू कैन बाय एट ब्रेकआउट। ठीक है ना, आप ब्रेकआउट में खरीद सकते हो। और एक स्टॉक बताओ, रिसेंटली हमने डिस्कस किया रहेगा किसी को। मुझे रिसेंटली कोई स्टॉक याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि रोज का इतना देखना होता है ना, याद नहीं आता इतना। एक और स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों से बहुत चल रहा है, एनबीसीसी। ठीक है ना, एनबीसीसी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं एनबीसीसी का ना एक चार्ट यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एनबीसीसी का चार्ट है। आईटीआई, लेट्स सी, देखते हैं आईटीआई भी। देखो क्या है ना, बेसिकली हमारा काम क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हमें ना स्टॉक को बेसिकली ये पर्टिकुलर जोन पे ना, ये पर्टिकुलर जोन पे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। अगेन देखो, मैं चार्ट में जाके पीछे जाके दिखाऊंगा ना, वो वर्थ नहीं है। ठीक है ना। ऐसा ऐसे बहुत से लोग मार्केट में जो चार्ट पे कुछ भी दिखाते हैं, चार्ट पे बहुत कुछ दिखाएगा। और रियल में कुछ होता नहीं है। तो मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी, नहीं तो आपका भी उड़ जाएगा विश्वास मुझसे। ठीक है। बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारा पर्पस क्या है। लॉरस लैब नियर टू 52 वीक है ना, यस सर, यस सर, डेफिनेटली मिस्टर टिमानकर। तो क्या है ना, हमें 52 वीक के आसपास के स्टॉक्स को पकड़ना है, मेरा मुद्दा वही है। तो मैं अब ज्यादा नहीं खींचता बात को, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ कि वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन कैचिंग द स्टॉक एट 52 वीक ब्रेकआउट। क्योंकि एक बार स्टॉक ने 52 वीक का ब्रेकआउट दे दिया ना, मान के चलो वो 5%, 10% देके जाता है, अगर वॉल्यूम के साथ है तो अब वो मुझे शीट बनाना है यहाँ पे। ठीक है ना, वो मुझे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, क्लियर है। यस, क्लियर है। तो इसके लिए क्या करता हूँ ना, इसके लिए मैं मेरे पास एक ऑलरेडी शीट बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम जाएगा ना, तो क्या करता हूँ मैं, मेरे पास एक शीट बना हुआ है मेरा, तो मैं वही शीट में ना आपको शो कर देता हूँ। ठीक है ना। जस्ट अ मिनट। फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको जो भी चाहिए फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। यू कैन यू कैन एनी एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नाउ, ये जो शीट है, ओके, ये शीट में ना हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज डाल के रखे हैं। हम्म, ओके। अब ये जो मैंने स्टॉक लिए ना, इफ यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, तो वी हैव टेकन द डेटा फ्रॉम 1500 स्टॉक्स। हाउ मेनी स्टॉक्स? 1500 स्टॉक्स का डेटा है ये।
बराबर। दिस डेटा इज ऑफ 1500 स्टॉक्स। अब उसमें से क्या किया मैंने यहाँ पे, एक फिल्टर लगाया कि कौन से स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के नियर चल रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज चेंज है और 52 वीक के हाई आसपास है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो नाउ दीज आर द स्टॉक्स। फिल्टर क्या लगाया मैंने, मैंने फिल्टर वो लगाया कि वो स्टॉक जो अपने ब्रेकआउट से 5% के दूर है, 0% से लेके 5% के आसपास में क्लोज दिया, मतलब पोटेंशियल ब्रेकआउट के स्टेज पे खड़ा है। ठीक है ना। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, तो बीजेआर एनर्जी, आशापुरा मिनरल्स, बजाज केयर। ठीक है ना। सो दीज आर द स्टॉक विच आर अवे फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। क्लियर है। तो अब क्या करना है, डेली डेली डे एंड पे ना आपको ये शीट देखना है। ये शीट ऑटोमेटिक क्या करेगा, यहाँ पे आपको फिल्टर्स लगा के दिया हुआ है। व्हाट द शीट विल डू, शीट विल ऑटोमेटिकली गिव यू दी स्टॉक्स विच आर अप्रोक्सीमेटली 5% और लेस देन 5% अवे फ्रॉम 52 वीक हाई। चार्ट पैटर्न देखो, वॉल्यूम्स देखो एंड मेक अ एंट्री। कितना आसान हो गया काम, बताओ। अब इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इसके बाद आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए चार्ट को रीड करने का। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अब आपको डाउट आएंगे धीरे धीरे बहुत सारे। अंडरस्टैंडिंग, तो देखो फॉर्मूला क्या लगा है, जिसको चाहिए एक काम करो, जिनको चाहिए ना आप ले लो। कि देखो मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर किया मेरे करंट प्राइस को 52 वीक हाई के प्राइस से। तो गूगल फाइनेंस से क्या होगा, गूगल फाइनेंस से आपको 52 वीक हाई का वैल्यू मिल जाएगा, और वही गूगल फाइनेंस से आपको करंट क्लोज मिल जाएगा। बराबर। तो मैंने क्या लगा दिया फॉर्मूला, कि 52 वीक का हाई माइनस करंट प्राइस डिवाइड बाय, कंपेयर किससे करना है, 52 वीक से, तो डिवाइड बाय 52 वीक इंटू 100। ठीक है, सिंपल। तो ये मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। तो 52 वीक का हाई यहाँ पे है, ये आपका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। इसको डिवाइड कर दो, जो चेंज आएगा उसको डिवाइड कर दो लास्ट ट्रेडिंग 52 वीक हाई से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। बस, तो ये आपके आगे स्टॉक। अब देखो ये स्टॉक कितने हैं, ये टोटल मुझे स्टॉक मिले हैं कितने, तो मुझे 25 स्टॉक्स मिले हैं। कितने में से, 1500 स्टॉक्स में से। सो नाउ आपको रोज मार्केट खोल के ना 1500 स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट है ना, वो लोग यहीं से स्टॉक उठा के आपको देते हैं। मैं भी मेरे सब्सक्राइबर्स को यहीं से देता हूँ, झूठ क्यों बोलना। मेरे आई गेस मेरे साथ मेरे एक दो इंटर्न भी जुड़े हैं मेरे, तो मेरे इंटर्न को भी पूछ लेना आप लोग बाद में, हम भी यही करते हैं। ठीक है, मैं अगर देख पा रहा हूँ सही से, तो मेरे कितने इंटर्न है, मेरे दो इंटर्न जुड़े हैं मेरे साथ अभी। जी, ठीक है। तो डेफिनेटली हम भी यहीं से काम करते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर बात है, झूठ कुछ है नहीं, झूठ। तो क्यों पैसा देना लोगों को, मतलब सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जब आप खुद कर सकते हो तो क्यों किसी को पैसा देना। हाँ, बाद में एक्सपर्टीज कहाँ चाहिए, चार्ट में चाहिए, कि चार्ट देख के लेना है कि नहीं। जैसे जो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो सारे स्टॉक तो नहीं ले पाऊंगा, बट कुछ एक आध दो एग्जांपल लेके चलते हैं। सर, आफ्टर द ब्रेकआउट वी शुड इमीडिएटली एंटर, और वी शुड एनालाइज द चार्ट फॉर द रीटेस्ट। नाउ लुक, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम। सारा खेल ना वॉल्यूम का होता है सर। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम्स किस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हायर द अगर वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली एक मूवमेंट आना ही है। राइट नाउ जैसे कि अब देखो यहाँ हमारी ओपन पोजीशन है, तो ये अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स, हमारा इस स्टॉक में ओपन पोजीशन है। ठीक है, तो अब डिस्कशन करना बनता नहीं है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए, कि हमारा WEL में ना एक ओपन पोजीशन है। मैं आपको यहाँ पे स्टॉक दिखाता हूँ। ठीक है ना, आई शो यू चार्ट ओवर हियर। WEL अगेन रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज, इट इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। जस्ट मोहित सर को डाउट था बोल के मैं ये बात ये यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो लेट्स से कि वंडर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये रहा WEL। सो वी हैव ओपन पोजीशन। ठीक है ना, हमारी पोजीशन है विद अ डिस्क्लेमर, हमारी पोजीशन ओपन है स्टॉक में।
हमने कहाँ एंटर किया था? हमने एंटर किया था यहाँ पे सर, इस पर्टिकुलर कैंडल में, इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर, ऑन हाई ऑफ दिस कैंडल। रीजन 50, देखो इट वाज गोइंग इन अ चैनल, बहुत बार इस चैनल से नीचे टूटा था, इधर भी इसने ब्रेकअप ब्रेक डाउन दिया था, बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे इट मैनेज टू क्लोज अप अबाउट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन, और rather सप्लाई जोन। अब मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, वॉल्यूम दिखाता हूँ आपको, किसमें वॉल्यूम कितने हैं। तो सी द वॉल्यूम्स, यूजुअल से ज्यादा थे, यहाँ पे था एक हाईएस्ट वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम का बार इससे ज्यादा है, ठीक है। तो देयर वर अनयूजुअल वॉल्यूम्स, सो हेंस वी डिसाइडेड टू बाय। अगेन ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है अभी ये। तो नेक्स्ट डे एक सेलिंग दिखा, एक सेलिंग देखा, देन एक फिर से इसने रिटेस्ट किया हुआ है। होपफुली हमारा टारगेट है 5% का, होपफुली वील बी गेटिंग द टारगेट अगेन। श्योरिटी कुछ नहीं होता मार्केट में किसी चीज का। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि सारा काम होता है रिस्क पे। यू फोकस ऑन रिस्क, यू मैनेज योर रिस्क, मनी विल ऑटोमेटिकली फ्लो इन टू योर अकाउंट, ठीक है ना। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर। यस, चलो तो क्या कहते हैं ना, वी विल नाउ क्विकली वाइंड अप। आई होप आप सबको आंसर मिला ना। अच्छा, अब तक का सेशन कैसा रहा जरा बता दो मुझे, फिर मैं स्टॉक्स पे आता हूँ। अब तक का सेशन कैसा रहा? दोज वर न्यू टू मी, मतलब मैं यहाँ पे कुछ 7-8 लोग को देख पा रहा हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे, 7 to 8 people। तो दोज वर न्यू, काइंडली आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू कि वी आर डूइंग समथिंग रियली ग्रेट, एंड कुछ टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं ना आपके पास मार्केट में, मतलब विच आर फ्री एंड रियली ग्रेट। चलो, लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स। चलो, अब आते हैं मुद्दे की। ग्रेट ग्रेट गुड, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो देखो अब ये मेरी शीट है। हाँ, ये मेरी शीट है। इस शीट में क्या हुआ, इस शीट में मेरे पास स्टॉक्स आ गए जो नियर द ब्रेकआउट अवेलेबल है। हाँ, अरे क्यों नहीं ना सर, देखो ये सर का डाउट है कि सर डू कैन वी टेक स्टॉक से 52 वीक लो? यू कैन। आप ओपन इज इक्वल टू लो का सिस्टम लगा सकते हैं। आप 52 वीक लो के आसपास, जैसे अभी मार्केट करेक्ट किया बराबर ना, मार्केट करेक्ट किया अभी, सो करेक्शन में वी ऑलवेज ट्राई टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। तो आप इस एक्सेल शीट में ना, इस स्प्रेडशीट में 52 वीक लो का भी, जैसा देखो मैंने बनाया ना फॉर्मूला, वैसा आप 52 वीक लो का भी फॉर्मूला बना के ना 52 वीक लो से भी बेहतरीन स्टॉक उठा सकते हैं। जैसे एक आइनॉक्स विंड है, अगेन हमारे कुछ लोगों का इसमें पोजीशन ओपन है, तो अगेन ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है ना। आइनॉक्स विंड में ना हमने क्या किया, हमने वही किया, इसको लो पे उठाया। अगर मैं चार्ट देखो आपको, तो देखो यहाँ पे, जी है ना आपके पास, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, हमने आइनॉक्स विंड को यहाँ पे उठाया। कैसे? अगेन यूजिंग द सेम एक्सेल शीट, 52 वीक लो का बनाया, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, आई शो द फॉर्मूला ना, ये लो, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो कैसा है ना, इसमें आप अपने हिसाब से फिर बहुत सारी चीजें मॉडिफाई कर देखो। वंस यू गेट द लास्ट रेट प्राइस, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज एंड 52 वीक हाई, इतना अगर आपको मिल जाता है ना, इवन 52 वीक लो भी आप लिंक निकाल सकते हैं। सो इफ यू गेट द बेसिक डेटा ना, आप इसको कैसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स कंटिन्यू। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 52 वीक लो, या परचेज द स्टॉक? नो सर, सर अदर, देखो अभी अभिषेक जी, आप अगर लॉजिक के बारे में बात करने जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कैसा है, अगर मैं आइनॉक्स विंड की बात करता हूँ, तो नाउ गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी। वो कहते हैं ना कि गिरते हुए छुरे को कभी नहीं पकड़ना। तो करेक्शन में जब मार्केट गिरता है ना, तो जो स्टॉक गिरने वाला था वही वही, जिसकी वैल्यू नहीं है वही गिरता है, बबल हमेशा बबल फूटता है। तो फूटते बबल में क्या होता है ना, जो स्टॉक अच्छा है क्वालिटी वाइज, वो एक्यूमुलेट करना चाहिए। हर डिप खरीदने के लिए नहीं होता मार्केट में, आप हर एक डिप को खरीदते रहेंगे तो गरीब हो जाओगे, रोड पे आ जाओगे, और ऐसे लोग हुए हैं रोड पे। हाँ, तो लॉजिक होते हैं। तो 52 वीक लो के आसपास मैं ये कह रहा था कि आप बना सकते हैं स्कैनर, आप बना सकते हैं स्कैनर, बट खरीदने के लिए कभी भी गिरते छुरे को नहीं खरीदने का।
खरीदने के लिए पीछे और भी रीजन होते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल्स बेहतर है, कंपनी अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। तो गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्टॉक लेने जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है। यस। चलो, सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन अ फ्यू सिलेक्टेड स्टॉक्स। लाइक फर्स्ट मैं बताऊं बीजीआर एनर्जी। तो बीजीआर एनर्जी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट को पेस्ट करते हैं। ओके। तो देखिए, अब आप मुझे बताइए, क्या इस स्टॉक को खरीदना चाहिए कि नहीं? सर्किट ऑन द वे अप, माइंड ब्लोइंग मूवमेंट। देखो यहाँ जैसा इसने यहाँ पे लेवल तोड़ा, माइंड ब्लोइंग। ऐसा कोविड में ना एक स्टॉक था टीटीएमएल, उसमें बहुत से लोगों के पैसे फंस गए थे। जी, एक सर कहते हैं बिग नो, बड़ा वाला नो बोला सर ने, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है, सर्किट ऑन द वे अप, सर्किट ऑन द वे डाउन। खरीदने जाओगे तो खरीदने नहीं देगा, बेचने जाओगे तो बेचने नहीं देगा। नेवर इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, कभी न मत खरीदो ऐसे स्टॉक्स। हाँ, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया होगा, इन केस देखो अगेन मैंने कहा ना, सिंपल सा ब्रेकआउट। अगर आपने यहाँ पे अगर आपने एंट्री बना लिया होगा तो वेल एंड गुड, बट उसके बाद आपको बेचने का मौका नहीं मिला है। एंड कितना हो गया ये इसके बाद? 57 से ना स्ट्रेट अवे इट वेंट टू 128%। सर ना नो लिक्विडिटी ना सर, वही तो बात है, नो लिक्विडिटी। अंडरस्टैंडिंग, नो लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी मैटर करता है। सो सर के स्टॉक्स ऑलवेज अवॉइड। ठीक है। हाँ, जब यहाँ पे प्राइस मूवमेंट्स चल रही थी तब आपने ले लिया, वेल एंड गुड। एंड देखो एक बात और ध्यान देना, कि जैसा इसने ये ब्रेकआउट देना 52 वीक के आसपास, सी द वॉल्यूम्स। ठीक है ना, सी द वॉल्यूम्स, कितने बेहतरीन वॉल्यूम्स हैं। एंड देन इट वेंट लाइक एनीथिंग। बट अभी जिनको सेल करना है उनका सेल ऑर्डर भी नहीं लगता। ठीक है। चलो, विल हैव वन मोर स्टॉक। अगेन स्टॉक रीडिंग के लिए यू नीड एक्सपर्टीज। ठीक है। तो आशापुरा मिनरल्स है, विल हैव लुक ऑन आशापुरा मिनरल्स। तो देखो यहाँ पे मैं, जी, ओके, यस। अगेन एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन। सो यस, ये जो ये जोन है बराबर ना, दिस इज द जोन। ठीक है, ये जोन है। यस। व्हाट डू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज द 52 वीक ब्रेकआउट। क्या लगता है आपको? चार्ट देके बताइए, इज इट अ बाय और सेल? सॉरी, इज इट अ बाय और अवॉइड? बिकॉज हम लोग तो वी आर टेकिंग स्टॉक इन टू आर डिमेट अकाउंट, तो अपने को तो बाय करना है, वी डोंट हैव ऑप्शन टू सेल। क्या लगता है बताइए? जी, नो। अच्छा, सम पीपल आर सेइंग नो, सम पीपल अवॉइड, वॉल्यूम इज लेस, ओके। नो सर, बिकॉज वॉल्यूम कम है, ग्रेट, पीपल आर पेइंग अटेंशन, कैन गो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वेरी गुड। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। देखो कैसा है ना, वॉल्यूम्स आर थिन, वॉल्यूम थोड़े थिन है यहाँ पे। बट यस, अगर आप ब्रेकआउट पे शुड वेट ऑलरेडी हैज अ गुड अप मूव। हाँ, यस, यू कैन, बिकॉज देखो कैसा ना, यहाँ पे एक अंधाधुंध मूवमेंट आया है। ठीक है। तो देखो यूजुअली वी वर हैविंग दिस स्टॉक इन आवर लिस्ट, बट हमने कहा कि हमने ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव ना, वी अवॉइडेड दिस। बिकॉज कैसा ना, एक शार्प अप मूव आया हुआ है, देन सेलिंग आया, रिटेस्ट में सेलिंग आया। बट नाउ, यस, वी कैन गो, बट विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिकॉज देखो आपने एक बार टेस्ट किया, करेक्ट किया, अगेन टेस्ट किया, अगेन करेक्ट किया, बट नाउ यू गेव अस प्रॉपर ब्रेकआउट। यस, एसएल शुड बी टाइट, वेरी वेरी टाइट स्टॉप लॉस। ठीक है ना। अब वो अभी वो आपके इस पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कैसा है क्या है, डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हो सके तो ऑन इन सम ऑन सम अदर डे वी विल हैव सेशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट। अब उस पे मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ। ठीक है। देन वी हैव बजाज केयर, रीजन लिस्टिंग है, अभी अभी लिस्ट हुआ मेरे ख्याल से ये स्टॉक, बजाज हेल्थ केयर। यस, बताइए क्या लगता है?
इसका ब्रेकआउट 52 वीक ब्रेकआउट के ऊपर ही है। दिस वॉज द लेवल, दिस वर द जोन्स। ये जोन था इसका। अरे बिफोर आई से एनीथिंग, लोगों के रिप्लाई ना चालू हो गए। जी। अगेन, सो बात देखो, बात वही है कि आप में कितना स्किल है। सो चार्ट रीडिंग रिक्वायर्स स्किल। यू हैव टू रीड thousands ऑफ चार्ट्स, thousands एंड thousands ऑफ चार्ट्स। जब आप हजारों चार्ट पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि क्या करना चाहिए, है ना। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि ये शीट में ना आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप यहां से ना फ्रॉम thousands ऑफ स्टॉक्स यू विल गेट वेरी हैंडफुल ऑफ स्टॉक। तो आप दिन का आधा घंटा निकाल के ना ये स्टॉक के चार्ट देख के यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है। अगेन, चार्ट रीडिंग कैसे करना है, फॉर दैट यू नीड, अगेन यू नीड स्किल। अच्छा देखो, अभी ना ये स्टॉक बहुत चल रहा है, गुजरात अपोलो। एक बार इसका एक चार्ट देख लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस इफ एनी। सी, अभी बहुत ही ज्यादा ना इसके बारे में चर्चा चल रही है। एंड इफ आई मार्क द जोन, देखो दिस आर द सप्लाई जोन्स। ये सप्लाई जोन्स हैं इसके। बताइए क्या लगता है देख के आपको अभी ये स्टॉक ऑन द स्क्रीन। काइंडली कमेंट। बाय, यस, ओके। एक ने बाय बोला, एक ने यस बोला। ओके, लुक्स गुड, ओके। इंटरेस्टिंग, ग्रेट। हाँ, यस, वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग, यस, ग्रेट। बाय, वेरी गुड, लुक्स गुड, ग्रेट। सो देखो, वॉल्यूम्स भी इंक्रीजिंग है, और आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द जोन ना, क्या हुआ ना कि आप इस जोन पे आए। लेट मी, देखो, पहले आपने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके अच्छा मूवमेंट दिखाया, देन अगेन एक फॉल आया, अगेन राइज हुआ, अगेन फेल हुआ, अगेन उस लेवल से आया, अगेन डिक्लाइन, अगेन एक ब्रेकआउट है। सो नाउ दिस टाइम जो ब्रेकआउट है, उस ब्रेकआउट का वॉल्यूम्स आर ग्रेटर, वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम्स आर ग्रेटर। ठीक है ना। सो पिछले कुछ दिनों के, इफ यू सी ना, सितंबर से लेकर अब तक सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। सो पिछले 4 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम पे ये ट्रेड हो रहा है, मतलब इज समथिंग इज कुकिंग, कुछ तो है ना। यस, तो डेफिनेटली यू कैन गो। अब कहाँ बाय करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। फॉर दैट वी विल हैव अनदर सेशन लाइक दिस। ठीक है, वी विल हैव वन प्रॉपर सेशन ऑन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ओके, बट दिस इज द वे यू कैन यूज द टूल। तो मेरा आज का पॉइंट ये था ना कि यू कैन इजिली इंटीग्रेट द गूगल स्प्रेडशीट एंड गूगल फाइनेंस। चलो, so I'll like to have your questions. Shall I unmute you? Shall I unmute? एक मिनट, let me give you permission. Those who are comfortable on chat, you can put the message on chat. I don't have any issue. Those who want to speak can speak. कोई इशू नहीं है. Just give me a moment. Hmm. Yes, you can ask. If any question, you can ask. Uh, how to clear NISM exams in one attempt?
एनआईएसएम के लिए कैसा है ना सर, पास फॉर श्योर करके ना एक आता है वेबसाइट, passforSure.com। उनके जो मॉक टेस्ट अंदर, मॉक टेस्ट आर रियली गुड। सो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन फर्स्ट रेफर द एंटायर सिलेबस ऑफ वॉट एवर सीरीज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। पहला पूरा सिलेबस पढ़ लो एक बार, हैव द बेसिक आइडिया, एंड देन टेक द मॉक टेस्ट। उनके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। व्हेन आई वाज क्लियरिंग माय रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम्स ना, मैंने वो मॉक टेस्ट लिए एंड मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। फिर मेरा एक इंटर्न है, उसने रिसेंटली क्लियर किया बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, बहुत हेल्पफुल है वो। यस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, श्योर सर, विल हैव, आई एम प्लानिंग टू हैव अ सेशन अगेन ऑन नेक्स्ट संडे। तो आई विल इंटीमेट जिन्होंने भी अभी कनेक्ट हुए थे ना, जो लोग भी, तो आई विल शेयर विथ यू द सेशन का लिंक। वी आर प्लानिंग, एज जैसा टाइम मिलेगा सर डेफिनेटली विल कंडक्ट। हाउ इज मारुति? मारुति का चार्ट। सर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग तो कैसा ना घर के खर्चे निकालने के लिए है। इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो फ्यूचर खतरे में होगा सर। इन्वेस्टिंग तो जरूरी है ना, इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग से कैसा है, सिर्फ खर्चा निकलता है, ट्रेडिंग से घर नहीं चलता, मतलब ट्रेडिंग से लाइफ नहीं बनती। हाँ? तो जो सपने हैं ना, उस सपने सच करने के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। आई होप यू गॉट योर आंसर। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू आर डूइंग। चलो तब तक मारुति देख लेते हैं, मारुति। हम्म। ठीक है, लुक्स गुड ओवर हियर ना, ये जो जोन है ना, ये पर्टिकुलर जोन, दिस वाज दिस वाज रेजिस्टेंस फर्स्ट, सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस है ये जोन, है ना। तो ये पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस पे है। अगर ब्रेकआउट आता है, जोन, ट्रेडिंग इन अ जोन, आ, ये जो पर्टिकुलर जोन है, सॉरी, ठीक है ना। तो दिस जोन कैन एक्ट एज सपोर्ट, एंड अगर यहाँ पे आपको अच्छा क्लोजिंग मिलता है तो वी कैन हैव अ गुड अप, द नेक्स्ट अपवर्ड मूव अंटिल दिस, देन दिस, एंड देन ऑल, आई गेस ऑल टाइम हाई विच इज दिस। आई गेस दिस इज ऑल टाइम हाई। मैं एक्चुअली मैंने इसको बहुत बहुत दिन से मैंने देखा नहीं है चार्ट, बट आई गेस दिस दिस इज द ऑल टाइम हाई। ठीक है ना। दोज वर लर्नर, देखो इस तरीके से चार्ट हम लगाते हैं, ठीक है ना। वी सी द प्राइस मूवमेंट्स एंड दिस इज द वे वी अप्लाई द पैटर्न ऑन द चार्ट। दोज वर लर्नर, यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस। तो अभी किसी को अगर एंट्री लेना है तो क्या कर सकते हैं एंट्री के लिए? आइदर यू कैन एंटर ओवर हियर अगर अच्छा क्लोजिंग मिलता है तो, और यू कैन एक्यूमुलेट ओवर हियर। तो दो जोन है, या तो ये जोन में खरीदो या ये जोन में खरीदो। अगर यहाँ पे खरीदते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये जोन में खरीदते हैं तो ये नीचे वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से एक मूवमेंट दिखाया प्राइस ने अपवर्ड, और यहाँ पे लिया तो ये आपका टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ होता है, इस तरीके से प्राइस निकलता है, टेक्निकल्स। यस। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? व्हाट शुड बी द मिनिमम कैपिटल वी शुड हैव टू बिगिन ट्रेडिंग? देखो, ट्रेडिंग आपको कैसे करना है वो मैटर करता है। मैं ऑलवेज एडवोकेट करता हूं दैट यू शुड नॉट डू दी एफ एन ओ। आपको एफ एन ओ नहीं करना बिगिनिंग में, एफ एन ओ आर वेरी रिस्की। अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं, 2 लाख 3 लाख इज इनफ, इवन 1 लाख इज इनफ। साइकोलॉजी डेवलप कीजिए, देखो मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी मैटर्स द मोस्ट मार्केट में, है ना। और अगेन मैं कहता हूँ, इट इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ बिजनेस। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लो। आप अगर कोई किराने का दुकान खोलेंगे तो भी एक दिन धंधा नहीं होगा, ठीक है। और आप बोलोगे मुझे धंधा चालू करना है, तो वो भी गैम्बल ही है ना। तो क्या आप नया स्टोर डालोगे तो आपको ये नहीं मालूम कि वो स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा। आप देखना आपके आसपास बहुत से ऐसी दुकानें खुली, बंद हो गई, तो वो भी है, बट वो कैसा, वो भी एक कैलकुलेट रिस्क है।
तो मार्केट में भी यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। सो लोग इस तो गैम्बल की तरह मत करो, सिस्टम से काम करो। तो आई गेस 1 लाख इज इनफ, 1 लाख से भी काम होता है, बट साइकोलॉजी डेवलप होना जरूरी है। एंड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो एफ एन, इफ यू आस्किंग फॉर एफ एन ओ, देन आई विल से फ्यूचर्स के ऑप्शन तो करो ही नहीं। फ्यूचर एक बार को होता है तो अगर अच्छा आपका टेक्निकल स्किल्स है तो गो फॉर फ्यूचर, हैव अ कैपिटल ऑफ 3 to 4 लाख। एंड वो भी नहीं होता तो सबसे बेस्ट है कमोडिटी। कैसे कमोडिटी में टाइम डिके कम होता है, बट अगेन उस टॉपिक पे जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। सो डिपेंड्स कि अगर आप कमोडिटी में कर रहे हैं 5 to 6 lakhs, इफ यू आर गोइंग विद दी फॉरेक्स, नहीं, जहां आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती वहां काम नहीं करना। एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और अगर पता चलता है तो अंडर फेमा आपके ऊपर केस हो सकता है। सो फॉरेक्स तो एडवोकेबल बिल्कुल भी नहीं है। चलो, विराज सर, एनी डाउट? Nihar, I have one question. Okay. In fact, I have two questions. Okay. So, how do you plan the risk reward? And the next question is, do you also have plan to come up with the videos like maybe for a risk reward? Yeah, we will be conducting session in future on the risk management and the money management and psychology. Or what was the first question? How to. How do you plan your risk reward ratio? I mean, ideally, 1:2 is the ideal risk reward ratio that is considered right in the market. And what is your take? I mean, how do you plan the risk reward for your trades? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं ये पॉइंट कवर करना रह ही गया था। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन मिस्टर विराज। देखो, No दिस worries. इज दिस इज द एंटायर एल्गोरिदम। सो अगर कैसे, देखो, सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है। अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे, वी यूजुअली व्हाट आई डू पर्सनली एंड व्हाट आई एडवोकेट पर्सनली इज दैट कि वी फॉर स्विंग ट्रेडिंग ना वी गो 1:1 फर्स्ट। बिकॉज स्टॉक हम बेसिकली बहुत कम सिलेक्ट करते हैं, एंड जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ना, वी गो विद 1:1। Okay, all Definitely, right. I'll provide the spreadsheet. So what we do now, we go with the initially 1:1 का ratio. So -5% is our stop loss, plus 5% is our take profit. So once we are in plus 5%, we'll trial our stop loss to cost zero. Profit अपना 10%, we trial it at plus 5%. Profit अपना 15% हो गया, we trial it plus 10%. And likewise, we keep trialing. Okay, so we always keeping the 5% risk for the हाँ trade. हाँ हाँ, yes yes. And Okay. mathematically ये आपके सामने टेबल है, Mm-hmm. table. And by doing so na, we got very good return in, again देखो, no recommendation, no advice, just for knowledge purpose, we got a very good return in this Tirupati forge. We made approx 70%. But again देखो, ये circuit on the way up, circuit on the way down, so we were fortunate to get the stock over here. कैसा है कि we were fortunate to get stock over here, है ना। ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट पे अब कुछ लोगों का ऑर्डर लगा, कुछ का ऑर्डर नहीं लगा। मीन्स फ्यू फ्यू गॉट ऑर्डर ओवर हियर एंड फ्यू डिडंट गॉट, बिकॉज कंटिन्यूस सर्किट था ना। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड, बट कंपनी वाज लुकिंग गुड फंडामेंटली, सो वी एंटर्ड अगेन। अभिषेक सर, नाउ इफ यू आस्क ना अगेन कि ये ऐसे स्टॉक क्यों लिए, तो अगेन फंडामेंटल्स, वी आल्सो लुक फॉर द फंडामेंटल्स। द फंडामेंटल्स आर गुड, वी डेफिनेटली गो फॉर इट। सो फंडामेंटल्स आर लुकिंग गुड, सो we were having a mindset to hold it for around 2 to 3 years. बट टेक्निकली जब यहाँ पे एंट्री मिला तो चल गया, चल गया तो हमने फिर प्रॉफिट बुक करके निकल गया हम लोग। क्योंकि ऐसे में ना देखो, अगर फंस जाते ना, तो मेनी ऑफ अस गॉट एग्जिट एग्जिट ओवर हियर, मेनी गॉट एग्जिट ओवर हियर, बट वी वर फॉर्चुनेट दैट वी हैव बुक प्रॉफिट ओवर हियर। देन उसका तो कंटिन्यूली सर्किट ऑन द वे डाउन। यस यस, एनीथिंग एल्स? No, yeah, nothing from my side. यस, थैंक्स थैंक्स। ओके।
So if nothing to ask, then we will wind up. Spreadsheet I'll provide ना. Spreadsheet का करूंगा ना, what I do, I'll put that into Drive and I'll share the link. ठीक है ना, I'll share the link so you can download it. Hmm? And before we proceed ahead ना, uh, we have our application on Play Store and App Store. So do download our application. We have some plans over there. Subscribe करना नहीं करना, it's all definitely your choice. I'll not force anyone. But in application ना, you have free content का column. In the free content ना, हमने basics of stock market we have installed. We have uploaded. So I request कि जितने आपके कांटेक्ट में अगर कोई है, एंड अगर आप उनको वो बेसिक पढ़ने के लिए बोलें, बिकॉज लुक, वी आर वर्किंग एट बैकग्राउंड ना, वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन. एंड एज अ प्रोफेसर मेरा खुद का रोल ये होता है कि मैं ट्रेडिंग तो चलो मैं करता हूँ, मना मना नहीं करता उस चीज के लिए. डेफिनेटली, डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर लाइसेंस सर. मेरे केस में क्या है ना सर, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग फर्स्ट, देन आई डिस्कस दिस पार्ट.